आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हॉस्टल वार्डन के सेकंड टॉपर अनिल साहू जी से मिलवाना चाहता हूं। ये वही अनिल साहू जी हैं जिनका जिक्र मैं हॉस्टल वार्डन के एनालिसिस वीडियो में किया था। जब मैं एनालिसिस कर रहा था और मैं बोला था कि टॉपर का 80 प्लस जाएगा ही जाएगा, तो काफी लोगों का नेगेटिव कमेंट्स आ रहा था कि नहीं जाएगा सर। तो मैं इनका नाम बकायदा लिया था और बोला था बाकी किसी का मालूम मुझे नहीं है, इनका तो 80 प्लस जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अनिल साहू को इस ग्रैंड सक्सेस के लिए बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू अनिल साहू से ले रहा हूं ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के मन में रहते हैं और जो सक्सेस बंदा यहां बैठा है जो बोलेगा फिर लगेगा कि नहीं हम भी शायद ऐसा किए होते या ऐसा करेंगे तो आगे चलकर हमारा भी सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको इस फील्ड में आने का मोटिवेशन या इस फील्ड में आने के लिए किसने कहा था? सर, सबसे पहले तो आप एक क्लास में लेक्चर दिए थे 2022 में, जब हम लोग पामगढ़ में थे, तो वही बताए थे। तब से मुझे पता चला था कि हॉस्टल वार्डन आने वाला है, तो वहीं से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन लोगों के मन में ये आता है कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आप ये बताइए मुझे कि जैसे पता चला कि फॉर्म भरा गया, अब एग्जाम डेट भी आ गया है, तो हम इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी शुरुआत आप कहां से की? और जो है तो सबसे पहले सर मैंने तो सिलेबस देखा जो पहले 2016 में हुआ था, उसका सिलेबस देखा था। उसमें मैथ्स कंप्यूटर तो उसका वेटेज ज़्यादा था, तो उन दोनों सब्जेक्ट तो पहले से स्टार्ट कर दिया था। साथ ही जीएस को धीरे धीरे से पढ़ना स्टार्ट किया था, पर आगे चल के मनोविज्ञान का सिलेबस भी आ गया तो उसको भी पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, सबसे पहले ये एक चीज और मैं बोलूंगा, लोगों के मन में ये रहता है कि पर्टिकुलर एग्जाम की मैं तैयारी करूं या खुद की तैयारी करूं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? तो सबसे पहले सर मैंने तो एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ा है, तो लगता है मुझे कि पहले अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, फिर एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो पहले तो मैंने मैथ्स की तैयारी की, उसके बाद हिंदी ऑडिटर का एग्जाम हुआ जब 2022 में, तो हिंदी 100 नंबर का था, तो वहां से हिंदी तैयार किया। पर आगे चल के पटवारी में मेरा इंग्लिश कम नंबर आया तो इंग्लिश को तैयार किया। वैसे एक एक सब्जेक्ट करके मैंने पूरा सब्जेक्ट पकड़ लिया है और अच्छे से तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया बात अनिल जी ने बोला। ये चीज को मैं अपने क्लास में बोलते ही रहता हूं कि बेटा आप लोग सबसे पहले आप अपना तैयारी करो। जैसे ये हाथ की उंगलियां है ना, मैं किसी को मारूंगा तो ये ऐसे मैं ज्यादा जोर से नहीं मार पाऊंगा, लेकिन एक उंगली एक सब्जेक्ट के बराबर हुआ। ये उंगली ये उंगली ये उंगली ये उंगली ये अब मैं मारूंगा तो एक ऐसा मुक्का पड़ेगा कि सामने वाला खत्म ही है। बस यही चीज एग्जाम की स्ट्रेटजी मैं जो बोलता हूं, बाकायदा अनिल जी उस चीज को फॉलो किए हैं और सक्सेस तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन सबसे मन में आता है कि अभी जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ, इसमें मैथ के इतने सारे कूट के क्वेश्चन आए, कंप्यूटर के कूट के क्वेश्चन आए, तो इसको आप कैसे डील किए? तो सबसे पहले सर मैंने तो मैथ से ही स्टार्ट की बनाना। तो वहां मैं एक टाइम सेट कर रखा था कि इतने मिनट में कंप्लीट करना है, तो वहां से मैंने कर लिया। पर ऐसा नहीं है कि पूरा 25 के 25 क्वेश्चन बन गए, कुछ क्वेश्चन छूटे भी हैं, एक दो क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। पर पहले से तैयारी अच्छे से थे, तो लगभग सब क्वेश्चन बन गया, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर। कंप्यूटर के लिए आप कैसा तैयारी किए और कंप्यूटर में कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए और कितना सही हुआ है आपका? तो सर कंप्यूटर के लिए तो मैंने आपका ही बुक पढ़ा था जो नया एडिशन आया था लगभग 1 महीना पहले, एग्जाम के 1 महीना पहले। तो और उसके साथ ही साथ मैंने यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था, तो मैंने तो 29 क्वेश्चन मारा था, उसमें से 2 डिलीट हो गए और 27 में 27 क्वेश्चन सही हैं। क्या बात है, ये एक्यूरेसी होनी चाहिए। यदि यही एक्यूरेसी आपका भी आने लग गया तो आप भी टॉप 3 में तो पक्का होंगे। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि एग्जाम समय में लोग इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ूं कौन से सब्जेक्ट को छोड़ूं, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? तो पहले मुझे लगता है कि पहले मेरा इजी सब्जेक्ट था, उसको मैंने पहले से तैयार कर रखा था। लास्ट टाइम में जिसको नहीं पढ़ा था, जैसे बाल मनोविज्ञान नया था, कंप्यूटर मेरे लिए थोड़ा नया था, तो उसको मैंने पढ़ा और जीएस को साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। ठीक है, ये
जितना चीज अनिल जी बोलते जा रहे हैं आप भी इस रिदम पे चलते जाएंगे, डेफिनेटली अगले एग्जाम में आपका सिलेक्शन तो तय है। बहुत लोगों के मन में यह भी रहता है कि एग्जाम समय में क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर आप क्या बोलेंगे? तो सर मैंने तो आपका ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या गलती करेंगे या हमसे क्या छूट रहा है वो तो पता चल जाएगा टेस्ट सीरीज में, वहीं से हम देख लेते थे। और साथ ही टेस्ट सीरीज में जो गलती हुआ वहां से बुक देख लो, वहां से फिर एक क्वेश्चन के साथ साथ पूरा पेज रिवीजन हो जाता है। तो मैंने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सर, और करना भी चाहिए मुझे लगता है। देखिए, आप इनके जो आंसर है इसमें एक कुछ चीज निकालने की कोशिश करिए। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही चाहिए, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम कोई टेस्ट दे रहे हैं तो उसको एनालाइज करना। बहुत लोग करते क्या है, टेस्ट सीरीज दे के आ जाते हैं, पेपर ऐसे फेंक देते हैं। ये गलत है। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपका 100 में यदि 50 बनता है ना, बहुत बढ़िया। 50 क्यों नहीं बना, इसका जब एनालाइज करोगे और उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करोगे, वो आपका एग्जाम में काम आता है। ठीक है, तो बहुत सारे की पॉइंट अनिल जी ने दे दिया है, और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे इस एग्जाम में इन्होंने जो है सेकंड रैंक हासिल किया, आगे आने वाले एग्जाम में भी और रैंक हासिल करते रहे। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि अनिल जी अब आपका टारगेट क्या है? तो मेरा तो अगला टारगेट है पीएससी, साथ ही डीसी। टारगेट सेट होना बहुत जरूरी है, बिना टारगेट के इंसान कुछ नहीं कर सकता। जैसे अनिल जी का टारगेट एक के बाद दूसरा सेट हो चुका है कि मुझे अब पीएससी फाइट करना है, और सीधा मेरा टारगेट है डीसी। तो भगवान से मैं बहुत विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाए, और मेहनत करेंगे तो बहुत जल्द इनका सिलेक्शन होगा। और मैं चाहता हूं कि अगला इंटरव्यू मैं आपके साथ करूं, आप भी सिलेक्शन लीजिए, हम आपका इंटरव्यू जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।